I am Dr. Gagandeep Singh. I am working as consultant in Department of Cardiology at Paras Hospital, Panchkula. आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरा विश्व एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजर रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन। और जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं खासकर, वो काफी प्रोन है इस इन्फेक्शन के लिए। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगा जो डायबिटिक पेशेंट्स फॉलो कर सकते हैं, जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रह सकता है और वो इस इन्फेक्शन से अपना कैसे बचाव कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। जैसे देखा जा रहा है, पिछले 3-4 महीने से ये इन्फेक्शन शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे फैलने लगी और पिछले महीने में काफी तेजी से फैली और पूरे विश्व में फैल गई। हमारे भारत में भी काफी केसेस जो हैं देखे गए हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें ये इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखी गई है, जिसमें मोर सीवियर इन्फेक्शन हुई है, क्रिटिकल इन्फेक्शन हुई है, जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और डायबिटिक्स जो हैं, शुगर के जो मरीज हैं, वो एक ग्रुप के पेशेंट हैं जिसमें ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा दूसरे पेशेंट्स जो हैं जिनमें और कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, जहाँ हाइपरटेंशन है, और कैंसर के पेशेंट्स हैं, किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं जिनकी उम्र 65 या उससे ज्यादा है। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन जो है काफी ज्यादा देखी गई है, ज्यादा क्रिटिकल इन्फेक्शन देखी गई है। तो इसके कारण एक काफी जो है डर भी बैठा हुआ है, फियर बहुत है इस इन्फेक्शन का, जिसके कारण काफी स्ट्रेस, एंजाइटी जो है हो रखी है। और जो डायबिटिक पेशेंट है जिनमें स्ट्रेस के कारण देखा गया कि शुगर के लेवल ज्यादा हैं और शुगर कंट्रोल नहीं है, और उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बड़ी हैं और हार्ट डिजीज काफी देखा गया है। तो इस स्टेज में हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव रहे इन डायबिटिक पेशेंट्स में, ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, सबसे पहले हमें जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज अगर हम देखें एक क्रॉनिक डिजीज है। इसमें इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज, और आपको सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और अगर शुगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, और आज के टाइम में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ लेनी बहुत जरूरी है। और इंडिया में ये भी देखा कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा शुगर के मरीज इंडिया में है, तो इस इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इसमें आपको अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, और शुगर मॉनिटरिंग भी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि ये आप फॉलो करेंगे, अगर आप अपनी शुगर मॉनिटर करते रहेंगे और टाइम टू टाइम दवाई लेंगे, उससे ये है कि शुगर कंट्रोल में रहेगी और आप इस इन्फेक्शन को से प्रिवेंशन पा सकते हैं। और जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं, अगर हम शुगर के देखें कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, जो हम खाली पेट देखते हैं, वो 110 से कम होना चाहिए, और जो हम पोस्ट प्रेंडियल, जो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद देखते हैं, वो 160 से कम रहनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी डाइटरी हैबिट्स, क्योंकि अब हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, घर पे बैठे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो हमें डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जो भी तली हुई चीजें हैं, घी है, मक्खन है, फ्राइड चीजें हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाई कैलोरिक डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हैं, और इनको अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बर्न नहीं कर पाएंगे एक्टिविटीज करके, तो बॉडी में अल्टीमेटली ये सब चीजें फैट में कन्वर्ट होंगी, और आपके शुगर की कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट डिजीज होने के चांसेस जो हैं काफी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डाइट का ख्याल रखें। इसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लें, एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग्स दिन में होनी चाहिए। हर प्रकार का फ्रूट खाएं, वेजिटेबल लें, क्योंकि उनमें जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनसे आपकी इम्यूनिटी जो है इम्प्रूव होती है, और आप इस इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम रहना चाहिए, मीठी चीजें, तली हुई चीजें कम से कम लेनी चाहिए, और हमें जो है पानी ज्यादा लेना चाहिए इस दौरान।
तो ये डाइटरी हैबिट्स और डाइटरी जो हमें चेंजेस लानी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक मेजर स्टेप है हम स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे और इन्फेक्शन होने से भी बचाव है। फिर आता है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो करना है, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि हम अपने घर में घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो जो है जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे भी आप वॉक के लिए जाते थे वो आप नहीं कर पा रहे, तो हम हमारी एक्टिविटीज काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो ये एक मेजर रीजन है जिसके कारण जो हार्ट डिजीज है या डायबिटीज की वर्सनिंग जो है वो देखी जा रही है। और जो हम खा रहे हैं वो हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैलोरीज को बर्न नहीं कर पा रहे बिकॉज एक्सरसाइज लिमिटेड हो गई है। बट स्टिल आप कुछ एक्टिविटीज घर पे भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप 20 से 30 मिनट एक्टिविटी घर में करते हैं तो उससे ना केवल आप एक्टिव रहेंगे, बट आपकी डाइजेशन भी जो है वो इम्प्रूव करती है। तो इसमें आप घर पे ही कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर किसी के पास एरिया है, वॉक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है कि आपने कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, कोई बहुत जोर से एक्सरसाइज करनी है, जस्ट आप माइल्ड एक्सरसाइज भी करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी दिन में अगर करते हैं तो उससे काफी एक्टिव रह सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और किसी के पास अगर ट्रेडमिल है या स्टैटिक साइकिल है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से अगर आप एक्टिव रहेंगे, ये एक्सरसाइज आप रूटीन फॉलो करोगे, तो उससे काफी बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। क्योंकि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मेंटल स्ट्रेस है लोगों में, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी काफी देखा जा रहा है क्योंकि एकदम घर में बंद हो गए हैं। तो ये आप एक्सरसाइज और इन एक्टिविटीज के दौरान जो बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं वो एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं, और जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो बर्न भी होती हैं। तो उनसे एक तो शुगर का कंट्रोल अच्छा रहेगा और हार्ट डिजीज होने के चांस भी कम रहेंगे, और आप एक्टिव भी रहेंगे, आप डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 से 30 मिनट दिन में जरूर टाइम डिवोट करें इन एक्टिविटीज के तरफ। फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्लीप। एक आम इंसान के लिए अगर हम देखें, 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो डी-स्ट्रेस होता है और अगले दिन के लिए फिर रिफ्रेश होता है। और ये स्लीप जो है बिकॉज़ स्ट्रेस के कारण और डिप्रेशन के कारण जो है स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी है। आप सारा दिन न्यूज़ में कोरोना वायरस के बारे में ही जैसे सुनते हैं, उससे डेफ़िनेटली जो मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ गया है, और इससे स्लीप डिस्टर्ब रहती है। और सोने का टाइम भी 10 से 6 बजे के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो सर्काडियन रिदम है, जो एक नॉर्मल 24 आवर का रिदम है, उसमें इस टाइम में बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होती है इस दौरान अगर आप सोते हैं तो वो बेस्ट रहती है। तो स्लीप बहुत जरूरी है, और एक क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये भी आपको करना चाहिए कि आप लेट नाइट तक फोन हो गए या फिर आप टीवी हो गए या इस प्रकार की जो न्यूज है वो ना सुने, बिकॉज जितना आप ज्यादा देखते रहेंगे उससे स्ट्रेस जो है काफी बढ़ता है और स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहती है। इनके अलावा, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के अलावा, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या डाइट का कंट्रोल करते हैं, स्लीप होगी, आप अपने आप को, क्योंकि आप घर पे हैं, फैमिली के साथ है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, और अपने आप को कुछ एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी को म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई मूवीज देख सकते हैं, गार्डनिंग है, कुकिंग है। तो ये कुछ हॉबीज हैं जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर इसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, आपका माइंड एक जो पैनिक स्टेट है, एक स्ट्रेस की स्टेट है, उससे दूर रहती है, और इससे आप डिस्ट्रेस होते हैं। तो हॉबीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है इस टाइम में। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स है, जो जिनमें ये कोमोबिडिटीज हैं जो हमें ज्यादा प्रोन करती हैं इस इन्फेक्शन के लिए, इन पेशेंट्स को खासकर अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा और हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा जो रिकमेंडेशंस है प्रिवेंशन के लिए, उसको भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, जिनमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है सोशल डिस्टेंसिंग। आप
एटलीस्ट किसी से बात करते हैं 1 मीटर की दूरी रखें और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। दूसरी चीज है सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें और मास्क लगाएं अगर किसी को बाहर जाना पड़ता है। और कफ एटिकेट्स होने चाहिए। अगर किसी को खांसी है तो कुछ कुछ रुमाल या टिश्यू रख के ही करें आप, एल्बो पे करें, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट द्वारा है, रेस्पिरेटरी रूट से जो ये इन्फेक्शन देखी जा रही है। तो ये स्टेप्स जो हैं फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। और रेगुलरली अपने हाथों को, हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, रेगुलर सोप और पानी से धोते रहें। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं और स्पेशली हार्ट डिजीज के और डायबिटीज के पेशेंट्स जो हैं, जो इन जनरल जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करते हैं, तो आप खुद को ही हेल्दी रखेंगे, खुद को इन्फेक्शन से ही ना केवल प्रिवेंट करेंगे, बट दूसरों को भी इन्फेक्शन होने से जो है हम इनको इन्फेक्शन होने को रोक सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब घर पे रहें एंड हेल्दी रहे एंड स्टे सेफ। थैंक यू।